क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरिफ हुसैन है। 2024 में प्रधानमंत्री किन्हें बनाना चाहिएगा? नरेंद्र मोदी। आपका पूरा परिवार वोट देगा नरेंद्र मोदी को? हाँ एकदम देगा, काहे नहीं। हाँ हाँ एकदम तय कर लिए हैं। तय कर लिए। हाँ। तंदुरुस्ती आता है, तंदुरुस्ती आता है खैनी खाने से। तो 2024 में कौन तंदुरुस्त प्रधानमंत्री बनाइएगा? मोदी बनाएंगे, किसको बनाएंगे? आए मोदी को बनाइएगा? बनाएंगे। मोदी में क्या खास आपको लगे? बहुत खास है। क्या खास, एको खास बात बताइए। बहुत खास है। आप सहमत है राम जन्मभूमि? हाँ एकदम सहमत। हम लोग क्या है उससे बस राम जन्म रामचंद्र जी थे, एक अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। उसकी हुकूमत में बहुत अच्छी चला, हर एक बिरादरी के लोग साथ रहे। वो खराब थोड़े है। वो मतलब राम के नाम से सब कोई मतलब पसंद रहता है। किसी के कोई तकलीफ नहीं है उसमें। क्या तकलीफ हम लोग को है? इलाही अंसारी जी का कहना है कि मथुरा में भी मंदिर बनाइए, काशी में भी बनाइए, राम जन्मभूमि में बनाइए, लेकिन धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मंदिरों के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जी हाँ। पूरा परिवार आपका वोट मोदी को देगा? हाँ श्योर है? श्योर है। श्योर है। विपक्ष में किसी और को नहीं देखना चाहते हैं? नहीं। चाचा जी हम लोग से मिल चुके हैं और खरीदारी करने आए थे लगता है। हाँ क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरिफ हुसैन है। आरिफ हुसैन जी से मैं जानना चाहूंगा कि 2023 खत्म होने वाला है, 24 आने वाला है, तो इस 2024 में प्रधानमंत्री किन्हें बनाना चाहिएगा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को? हम लोग तो उसी को बनाना चाह रहे हैं। किसको बनाना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी को। क्या अच्छा काम कर दिया नरेंद्र मोदी जी उसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? इसलिए कि देखते हैं कि अभी जो भी है गरीबों को चावल उवल दे रहा है। हाँ गरीबों को खिला रहा है। हाँ इसीलिए। अच्छा 5 काम मुझे नरेंद्र मोदी का गिनाइए कि प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहिए। हम तो जो जान रहे हैं हमको गरीब को खिला रहा है बस वही जान रहे हैं, बाकी बात हम और उसके आगे नहीं जानते हैं। आरिफ जी का कहना है कि गरीब को मदद कर रहे हैं, गरीब को खिला रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारे रहने वाले हैं बस इसी जगह का, औरा का। हाँ गिरिडीह का औरा। हाँ गिरिडीह। हाँ गिरिडीह जिला पड़ता है। अच्छा गिरिडीह जिला के औरा के रहने वाले हैं और यहाँ से ये मतलब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को वोट देंगे। आपका पूरा परिवार वोट देगा नरेंद्र मोदी को? हाँ एकदम देगा, काहे नहीं। हाँ एकदम तय कर लिए हैं। तय कर लिए। चलिए इन्होंने तय कर लिया कि प्रधानमंत्री को ही प्रधानमंत्री बनाना है, तो नरेंद्र मोदी जी को ही बनाना है। अभी कुछ और लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में, कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे राय ले रहे हैं। चाचा जी लोगों से घूम रहे, लोगों से मिल रहे, बातें कर रहे हैं, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपका तजुर्बा भी है, आप एक वृद्ध की श्रेणी में आते हैं, आपने दुनिया ज्यादा देखी है, तो आपका अनुभव क्या कहता है इस 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? ये कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि आप वोट भी देते हैं और एक बोला तो मैं कि आप एक तजुर्बा भी रखते हैं, तो आपके तजुर्बा के अनुसार आपका व्यक्तिगत राय क्या है, प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? जो अच्छा आदमी है उससे बनना चाहिए। अच्छा आदमी बनना चाहिए। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? इलाही अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका कहना है जो अच्छा व्यक्ति हो प्रधानमंत्री उसे ही बनना चाहिए। अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है पता है? नरेंद्र मोदी। कैसे व्यक्ति हैं? ये तो जातिवाद करते हैं। जातिवाद? मतलब कि हिंदुओं को तोड़ते हैं जाति के नाम पर? हाँ तोड़ते हैं, उसी में बनवे किए हैं वो। तो जाति मतलब कि यादव, बनिया, ब्राह्मण ऐसा करते हैं? जी हाँ जातिवाद तो है, ये है, उसमें मुस्लिम कहाँ है को? तो जाति तो हिंदुओं का होता है ना, मुस्लिम तो फिर वो धर्मवाद हो गया, फिर धर्म की लड़ाई करवाते हैं। हाँ समझा ना, वो तो बात भी जो करते हैं सो एक तरफा बात करते हैं। एक तरफा बात करते हैं। मोदी जी के किन किन बातों से आपको तकलीफ है? माधव जी से बात इस तकलीफ हमको है कि उसमें सदन में हर एक बिरादरी को उसको लेके रखना चाहिए था। किसमें? सदन में जो MP है उसमें सभी बिरादरी को रखना चाहिए था उसको, लेकिन उसमें तो कोई रखा नहीं। मुस्लिम तो आपका कहने का मतलब जब टिकट वो बंटवारा करते हैं, टिकट देते हैं चुनाव के लिए, तो मुस्लिम को भी ज्यादा टिकट देना चाहिए चुनाव लड़ने? देना चाहिए जी हाँ, देना चाहिए उसको। उसको भी टिकट देना चाहिए। प्रधानमंत्री सबके लिए होता है। बिल्कुल प्रधानमंत्री सबके होते हैं, यकीनन सबके होते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सबके होते हैं, लेकिन ऐसा तो इन्होंने नहीं किया। ऐसा नहीं किया इन्होंने। मतलब मोदी ने ज्यादा हिंदुओं को टिकट दिया? जी हाँ एकदम कि हिंदुओं की सभी हिंदुओं के टिकट ही दिया, वो मुस्लिम को तो टिकट दिया नहीं। इसलिए विपक्ष ही अच्छा रहेगा। हाँ मिली जुली सरकार बने, समझा ना, हर एक बिरादरी उसमें रहे, साथ रहे, हर एक बिरादरी रहे उसमें। समझा ना, बराबरी
देश चूंकि बराबर सबके हिस्सा है, बिल्कुल सबके लिए है, बिल्कुल। अब प्रधानमंत्री सबके लिए है, बिल्कुल। चाहे जिस बिरादरी को हो, 318 बिरादरी अभी है हिंदुस्तान में, हम लोग पता है। अच्छा, लेकिन सबके लिए हो, सबके लिए हो। और सभी बिरादरी को लेकर के चले, यही अच्छा है सबसे। मोदी के राज में राम मंदिर को लेकर के फैसला आया कि राम मंदिर जो बन रहा है, तो अपने जगह है, धर्म की बात तो करना ही नहीं चाहिए राजा सिंह को, तो समाज की चीज है। राम कहीं ना कहीं विवाद होता है राम मंदिर को लेकर के कि राम मंदिर बनवा दिया, ये गलत किया, ये अच्छा किया, आप इसको कैसे देखते हैं? ना, वो सब कुछ नहीं है। राम मंदिर समाज की चीज है। अच्छा किया बना करके, वो समाज की चीज है, वो प्रधानमंत्री की चीज वो नहीं है। उस हर एक बिरादरी उसमें सबका सहमत है। राम जन्मभूमि, आप सहमत है राम जन्मभूमि? हाँ, एकदम सहमत हम लोग। क्या है उससे मतलब राम जन्म, एक रामचंद्र जी थे, एक अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी थे। उसकी हुकूमत में बहुत अच्छी चला, हर एक बिरादरी के लोग साथ रहे, वो खराब थोड़े है। वो मतलब राम के नाम से सब कोई मतलब प्रसन्न रहता है, किसी के कोई तकलीफ नहीं है। उसमें क्या तकलीफ हम लोग को है? कोई तकलीफ नहीं है। राम जन्मभूमि बने, सब कुछ बने, वो सामाजिक चीज है, वो राजनीतिक में नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखिए बार बार जैसे पहले राम जन्मभूमि में मंदिर बनाई, इस बात को लेकर के चुनाव में अपना मैनिफेस्टो में रखा गया भाजपा के द्वारा, और फिर अभी मैनिफेस्टो में रखा जा रहा है कि हम लोग ये क्या कहते हैं मथुरा में भी बनाएंगे और काशी में भी बनाएंगे। तो ये कैसा? उससे दुनिया बनावे, कोई इससे क्या जरूरत है, क्या मतलब है? वो सामाजिक चीज है, वो सही चीज हो रहा है। वो राजनीतिक चीज नहीं है। ये मैनिफेस्टो में रखना सही है या गलत है? मैं जानकारी अपना जहाँ जो चाहे मस्जिद मंदिर बाजार सब बनावे, कोई दिक्कत नहीं, इससे किसी को बिरादरी को दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीतिक में नहीं आवे, वो समाज के अंदर आवे। धार्मिक मुद्दा राजनीति में नहीं, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हाँ, राजनीति। काशी में मंदिर बनना चाहता है या मथुरा में तो बनाए मंदिर, लेकिन ये राजनीति नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। पब्लिक अपना वो जैसे चाहे वहाँ के लोग करे। एक बार नाम अपना फिर से बता दीजिए। हाँ, नाम इलाही अंसारी। इलाही अंसारी जी का कहना है कि मथुरा में भी मंदिर बनाइए, काशी में भी बनाइए, राम जन्मभूमि में बनाइए, लेकिन धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मंदिरों के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। जी हाँ, कि देखिए प्रधानमंत्री को लेकर के सियासत गर्म है। हर जगह चर्चा हो रहा है कि 2024 में महागठबंधन की सरकार बनेगी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। आप इसको कैसे देखते हैं? हमको तो नहीं लग रहा है कि यहाँ का जिस राजनीतिक है गठबंधन का सामना तो नहीं लग रहा है। लेकिन मोदी जी भी जो है, जो अभी केंद्र सरकार में, वो तो अभी हर तरह के मुद्दे को लेकर के से चल रहे हैं। और अभी मुझे लगता है कि फिलहाल जो है सब संभावना हो रहा है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वही बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, इनका कहना है। मैं जानना चाहूंगा, पहले आपका नाम क्या हुआ? सुनील कुमार गुप्ता। सुनील कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा इनसे कि कोई 5 काम, बेहतर काम नरेंद्र मोदी का बताएं जो इनको बेहतर लगता है। 5 काम है। जो गरीबों को धन योजना जो खाता जो खुलवाया है, जनधन योजना, ये पहला काम इसका है। दूसरा बात में है कि जो घर में जो अभी फ्री राशन जो दिया जा रहा है, समझिए 2024 तक 29 तक का जो घोषणा कर दिए हैं, वो भी बेहतर काम किए हैं। और उज्ज्वला योजना को जो तहत जो फ्री राशन सिलेंडर गैस जो दिया जा रहा है इनके कार्यकाल में, वो भी सराहनीय होती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे भी इसी तरह से प्रलोभन पब्लिक को मिलता रहे और उसको सुझाव मिलता रहे, ताकि देश आगे तरक्की करे और सब गरीब को, जनता को एक साथ लेके चले। सब नरेंद्र मोदी गरीबों को एक साथ लेके चलते हैं और सबको, सब जाति धर्म को लेकर के साथ में चले, तभी देश हमारा कल्याण आगे बढ़ सकता है। चलिए, इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जी जो है देश के सभी गरीबों को एक साथ लेकर के चलते हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी ही आने चाहिए। लोगों से पूछते पूछते हम आगे बढ़ गए हैं और हम अभी आ गए हैं करीब खैनी के दुकान पर। और खैनी के दुकान पे 2 चाचा जी से हमारा भेंट यहाँ हो गया। एक खरीदार है और एक विक्रेता है। एक मतलब खैनी को बेच रहे, एक खरीद रहे हैं। इसको प्रधानमंत्री बनाइएगा 24 में? जो है वही बनेगा। अभी तो मोदी जी है, वही बनेगा। अब जिसका बोल बड़ा रहेगा। नहीं, आपको क्या, आपका व्यक्तिगत राय क्या है कि प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री नया होना चाहिए। नया होना चाहिए मतलब चेहरा चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, दूसरा पार्टी का? इसका हो गया है राज चलाने। भाजपा का होना चाहिए, दूसरा का होना चाहिए? दूसरा का होना चाहिए। दूसरा का होना चाहिए। हाँ। किसका होना चाहिए? दूसरे का। किसका? दूसरा में किसका नाम तो नहीं जानते। नाम नहीं जानते हैं? विपक्ष का नाम ही नहीं जान रहे? इतना सारा विपक्ष है। विपक्ष? हाँ, मालूम नहीं था मेरा। लेकिन दूसरा का बनना चाहिए। नाम नहीं जानते, लेकिन सरकार दूसरा का बनना चाहिए। चलिए, इनका व्यक्तिगत राय है। अब ये है खैनी खिलाने वाले। क्या नाम है आपका? जसीम अंसारी। थोड़ा कस के बोलिए। जसीम अंसारी।
जसीम अंसारी जी के पास जुड़ गए हैं और जसीम अंसारी जी से अब जानना चाहेंगे कि आपके जो खरीदार थे वो कहे कि खैनी खाना अच्छा चीज है, आप क्या कहते हैं? अच्छा चीज है ना। अच्छा चीज है, तंदुरुस्ती आता है। हाँ। तंदुरुस्ती आता है, तंदुरुस्ती आता है खैनी खाने से। तो 2024 में कौन तंदुरुस्त प्रधानमंत्री बनाइएगा? मोदी बनाएंगे, किसको बनाएंगे? आए मोदी को बनाइएगा? बनाएंगे। मोदी में क्या खास आपको लगे? बहुत खास है। क्या खास? एको खास बात बताइए। बहुत खास है। अरे एगो खास बात बताइए। बहुत खास क्या खास है? 5 काम गिनवाइए मोदी जी का बढ़िया। हाँ बोलिए, बताइए, गिनवाइए, आप गिनवाइए। हम नहीं बोल जाएंगे, हम तो बोल लिए मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। काम उनका अच्छा रहे बुरा रहे लेकिन वोट मोदी को दीजिएगा। पक्का है? मन बना लिया। हाँ। तो पूरा परिवार आपका वोट मोदी को देगा? हाँ। श्योर है? श्योर है, श्योर है। विपक्ष में किसी और को नहीं देखना चाहते हैं? नहीं। मोदी के काम से इतना ही प्रभावित है, कहते हैं कि वोट हम जब देंगे तो मोदी को देंगे। इनका अपना ये ठान लिया, घर के लोग भी इनको जो वोट देने वाले हैं मोदी को वोट देने वाले हैं।